हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी मोटी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जो कि MSTET मध्य प्रदेश के जो वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, शिक्षक वर्ग 2 की एग्ज़ाम है। उसके लिए दोस्तों कब से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए थे दोस्तों, और इसके आवेदन अंतिम तिथि क्या थी, और इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली थी, और इसकी एग्ज़ाम कब कब से स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में कुछ खबर आई है दोस्तों कि इसमें अभी जो पटवारी की एग्ज़ाम चल रही है, इस पटवारी की एग्ज़ाम की वजह से दोस्तों जो 26 अप्रैल तक एग्ज़ाम चल रही थी, वैसे इसकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो शिक्षक की एग्ज़ाम है, शिक्षक की एग्ज़ाम में 25 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि पटवारी की जो फॉर्म है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, हमारे जो 51 जिले मध्य प्रदेश के, जो 51 जिले मध्य प्रदेश 51 जिले में जो 78 सेंटर पर इसकी एग्ज़ाम हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, सेंटर कम होने की वजह से क्या है कि एग्ज़ाम लगभग 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चल रही है पटवारी की वजह से। तो दोस्तों ये पटवारी की जो एग्ज़ाम दोस्तों, ये पटवारी एग्ज़ाम दोस्तों काफ़ी समय तक चलने के कारण और सेंटर की कमी होने के कारण ये क्या है कि जो जो ये एग्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम अभी 25 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाली थी दोस्तों, ये एग्ज़ाम अब मतलब इसकी जो डेट है वो दोस्तों आगे बढ़ा दी गई है। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम ये कब होने वाली है, इसके बारे में बात करें दोस्तों, और इसमें बहुत सारे डिटेल में बात करें दोस्तों कि इसमें कौन कौन से इसमें हमें क्या कौन कौन से जैसे सिलेबस होता है दोस्तों, सिलेबस में क्या क्या आएगा। और दोस्तों इसमें वैसे तो फॉर्म तो भर ही दिया हुआ आपने, तो फॉर्म भर दिया तो कितना पैसा लगा हुआ था, क्या फीस लगी थी, इसकी एग्ज़ाम कब से होने वाली थी। जैसे ये दे रखा है कि 25 अप्रैल मंगलवार से स्टार्ट होने वाली थी, 25 अप्रैल जो 25/4/2023 मंगलवार से स्टार्ट होने वाली थी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है, ये दोस्तों ये एग्ज़ाम अब कब से स्टार्ट होगी, और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में यानी कि जो बहुत सारे सिलेबस इसमें दे रखा है, जो विषय शिक्षक, जैसे विषय शिक्षक दे रखा है, विषय शिक्षक माध्यमिक शिक्षा मंडल, खेल का भी उसमें बहुत सारी जैसे वैकेंसी थी, खेल के संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन और नृत्य तथा मध्य शासन जनजाति विभाग के अंदर मध्य शिक्षक विषय शिक्षा और प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन, यानी कि इनमें भी जो खेल से संबंधित जैसे शिक्षक जो शिक्षक होते हैं दोस्तों, वो संगीत गायन जो वादन यानी संगीत गायन वादन यानी संगीत के भी क्षेत्र में शिक्षक होते हैं, उसके बारे में वादन यानी कि जो बजाने वाले दोस्तों, और के लिए पात्रता परीक्षा 2023 की परीक्षा संचालन जो नियम पुस्तिका इसमें दे रखी थी, यानी इसमें संबंधित वो जो ये एग्ज़ाम जो वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, ये भर्ती निकाली गई थी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमें ये बात करना है दोस्तों कि इसमें सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों, और ये जो सिलेबस है इसका दोस्तों, इस सिलेबस में कौन कौन से इन सभी जैसे कि विषय शिक्षा में कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे की परीक्षा होगी, कि कौन कौन से विषय से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और इसमें से खेल संगीत गायन विवादन, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और याद रखने की कोशिश जरूर करिएगा, और ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि तब कब इसकी एग्जाम चलने वाली है, और दोस्तों ये कब से कब तक एग्जाम चलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, नीचे पढ़ते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ये इसमें सिलेबस में क्या क्या दे रखी है, और हम पूरे डिटेल में इस पर कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि दे रहा है माध्यमिक जो शिक्षा मंडल दोस्तों, इसमें लगभग अभी जो जो दोस्तों इसकी जो प्रारंभ जो तिथि थी दोस्तों, तो बता दी आपको मैंने। लेकिन दोस्तों इसमें दे रखा है कि अनारक्षित जो भर्तियों के लिए 500 रुपये थे दोस्तों, और विभागीय शुल्क स्कूल जो प्रश्न पत्र तो 100 रुपये थे, कुल मिला 600 रुपये प्रति प्रश्न, यानी कि इसमें लगभग जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जो मतलब 6 से लगा के 10 तक जो एग्जाम जो माध्यमिक शिक्षा मंडल दोस्तों, इसमें हमें जैसे हाई स्कूल तक उसमें ये जैसे एक प्रश्न पत्र के लिए 600 रुपये लगे, जो कि 500 रुपये प्रति प्रश्न था। तो अगर 2 प्रश्न पत्र को हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो हम 500 प्रति प्रश्न रुपये थे, और 100 रुपये उसको विभागीय शुल्क होगा दोस्तों, और 600 रुपये का एक फॉर्म भरने की ये थी दोस्तों। और दोस्तों इसमें हमें दोस्तों के आवेदन जो कियोस्क के माध्यम अभ्यर्थी को MP ऑनलाइन पोर्टल 160 रुपये दे होगा, रजिस्टर सीजन के माध्यम से लॉगिन करने भरने 20 रुपये दे होगा। इस तरीके से दोस्तों ये इसका पोर्टल चार्ज भी था, यानी कि 60 रुपये इसकी जो पोर्टल चार्ज थी दोस्तों। पोर्टल जो अगर खुद ही से मोबाइल से फॉर्म भरते हैं या खुद सिटीजन यूजर से फॉर्म भरते दोस्तों, उसके 20 रुपये इसके लग रहे दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, इसमें जैसे कि सिलेबस में बात करें दोस्तों, तो सिलेबस में हमें और वैसे दोस्तों इसमें जैसे कि परीक्षा दिनांक जो 25 अप्रैल बता दिया इसकी एग्जाम, अब आगे बढ़ गए दोस्तों, लगभग ये 27 अप्रैल कब से दोस्तों, 27 अप्रैल से स्टार्ट होगी APRIL। ये कब से स्टार्ट, 27 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। और दोस्तों जो परीक्षा दिनांक मंगलवार से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन अब 27 अप्रैल से बुधवार गुरुवार से शुरू होने वाले की संभावना हो रही दोस्तों। परीक्षा पाली प्रथम द्वितीय थी दोस्तों, और 7 बजे से 8 बजे, यानी कि जो रिपोर्टिंग टाइम तो 7 और ये 12 से 1 बजे, यानी कि 1 घंटे का समय रिपोर्टिंग टाइम। पढ़ने का समय महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, और 8:30 ये 8:50 से 9 बजे तक ये 10 मिनट के जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा दोस्तों, 1:30 से 2 बजे तक इसका समय होगा दोस्तों। लेकिन ठीक है, उसे उत्तर अंकित करने का समय जो 9 से स्टार्ट होगी कि 11:30। अब दोस्तों इसमें क्या 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जैसे पटवारी में 3 घंटे का समय मिला था दोस्तों, और इसमें जैसे 2 से 4 4:30 बजे, यानी इसमें 2.5 घंटे का समय होगा। इस तरीके से परीक्षा स्टार्ट हो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, इसमें जैसे कि
और तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी दोस्तों वैसे रूल बुक में, लेकिन आपको और बता दिया जाता है कि इसमें ऐसे कौन कौन से विषय शिक्षक होंगे, इसमें क्या क्या हमें इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या दोस्तों, पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया जाएगा, पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, तो इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे 23-27 पेजेस नंबर पे हम इसमें कवर करेंगे। क्या दे रखा है इसके अंदर वो हम डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। ऐसे माध्यमिक जो विषय शिक्षा दोस्तों इसमें उसको डिटेल कर लेते हैं। बात का जो विवरण माध्यमिक शिक्षा विषय शिक्षा के लिए हमें दोस्तों विषय शिक्षा दे रखा है दोस्तों, तो हमें ये जो ध्यान रखना है कि विषय शिक्षा में कौन कौन से कौन कौन से विषय आएंगे, कौन कौन से सिलेबस में आएगा दोस्तों, ये हमें इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। जैसे कि पद का विवरण माध्यमिक शिक्षा विषय शिक्षा के लिए क्या क्या आएगा, कौन कौन सिलेबस, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी यानी कि राज्य पत्रित, यानी कि ये तृतीय श्रेणी के एग्जाम में आवेदन पत्र नियम पूर्ण मध्य शिक्षा मंडल विभाग के निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य केंद्र भोपाल के निर्देशन होगा। और अर्हता श्रेणी यानी संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपके अंदर। उस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएड या डीएड होना चाहिए आपके अंदर। वो संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में वर्षीय स्नातक, यानी कि अगर इसमें ये दोनों पात्र तो यानी कि 3 वर्ष का तो वो होना चाहिए क्या स्नातक होने यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे BA BCom BSc या फिर और भी MBA जो BA BCA जो भी होता है दोस्तों वो सब होना चाहिए। और दोस्तों इसमें कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा शास्त्र में यानी कि जो बीएड की एग्जाम है 1 वर्ष का स्नातक बीएड भी होना चाहिए। और इसके अंदर से बहुत सारी से और भी पात्रता मांगी गई थी, आपको ध्यान रखना है कि और पात्रता कौन कौन सी मांगी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संबंधित ये 45% ये सब आप अच्छे से कवर करिएगा, इसमें बता दिया जाएगा दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है इसमें जो कि आपको अपने अर्हता के अनुसार सुन कर लें। विषय शिक्षा में 50% होना चाहिए, BSc में जो भी है आपको पूरा विषय शिक्षा में ये 25 और अन्य के लिए 60% होगा। तो न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो निम्नानुसार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें जैसे कि बस जैसे आगे बढ़ते रखा है अनुसूचित जनजाति दोस्तों, जैसे कि इसमें हमें पदों का वेतन दोस्तों, पदों का वेतन भी पढ़ ले तो पदों का वेतन यानी कि 9 पदों का यानी कि हर एक पद का जो अलग, जैसे मान लीजिए विषय शिक्षक हो गया दोस्तों, वो विषय शिक्षक खेल गायन वादन वो जो इसके लिए तो पदों माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए न्यूनतम वेतन 32,000 रुपये 32,800 रुपये महंगाई भत्ता अलग होगा दोस्तों। भर्ती नियम 2018 के नियम को 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन दे होगा, यानी कि परीक्षा अवधि में तेन हो, यानी कि लगभग 32,000 से ये 8,000 32,800 रुपये तो इसका मेन पेमेंट होगा। और उसका भर्ती नियम के 2018 के नियम 13 के अनुसार और भी बहुत इसमें वो जो वेतन होगा वो भी अलग से दे होगा दोस्तों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें जो परीक्षा की योजना के बारे में पढ़ ले दोस्तों। परीक्षा की योजना में क्या क्या आएगा, पाठ्यक्रम में क्या आएगा दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस पाठ्यक्रम में आपको जैसे परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम माध्यम से विषय शिक्षा में क्या क्या आएगा, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो पात्र परीक्षा 150 अंकों कितने का प्रश्न 150 अंकों का होगा दोस्तों। परीक्षा क्या होती है दोस्तों 2.5 घंटे होंगी दोस्तों। आपको ध्यान कितने घंटे 2.5 घंटे, जैसे पटवारी के लिए 3 घंटे की हो रही दोस्तों। इस तरीके से उसमें कितने 8 सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया दोस्तों, उसके अंदर विज्ञान गणित हो गया दोस्तों, विज्ञान हो गया उसके अंदर दोस्तों, उसके अंदर जैसे कंप्यूटर का हो गया दोस्तों, तो उसमें रीजनिंग हो गया दोस्तों, और मैथमेटिक्स हो गया दोस्तों, है ना। और ये सब उसमें और सामान्य प्रबंधन दोस्तों, इसमें 8 सब्जेक्ट, लेकिन दोस्तों इसमें हमें केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों। और फिर और प्रश्न सभी प्रश्न MCQ यानी कि ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये प्रकार के होंगे। इससे 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प सही होगा। तो प्रत्येक दोस्तों ये अभी जो डिटेल नियम आई थी, जो नियम पुस्तिका जारी की थी MPSB ने दोस्तों, तो उसने कहा कि अभी जो ऋणात्मक अंकन हो दोस्तों वो ऋणात्मक मूल्यांकन अब नहीं होगा दोस्तों। और ये 4 प्रश्नों को गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा, तो ये क्रॉस हो गया दोस्तों, इसमें नहीं दिया। प्रश्न में 2 भाग होंगे, भाग में 2 भाग होंगे, और सभी के लिए प्रश्न और भाग अंतर्गत हम लोग विषय किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो भाग 4 खंड होंगे जिनमें 2 निर्भर होगा दोस्तों आपको, यानी भाग और भाग में 2 विषय इस तरीके से होंगे दोस्तों। तो जैसे अब इसमें जो दे रखा है कि विषय वस्तु जो भाग अ है, यानी कि भाग अ दे रखा है दोस्तों, इसमें हमें सामान्य हिंदी मिलेंगे दोस्तों, वो 8 क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कौन कौन से हमें ये विषय मिलेंगे दोस्तों की, और कितने प्रश्न आएंगे ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो 8 नंबर हिंदी के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक उस तरीके से सामान्य अंग्रेजी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य जो सामान्य घटना और तार्किक, जैसे इसमें हमें सामान्य ज्ञान, जैसे हिंदी वो जैसे इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, संविधान हो गया दोस्तों, आर्थिक जो भी विविध है दोस्तों, उससे सब सामान्य करंट अफेयर्स हो गया, तार्किक और आगे इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हो दोस्तों 7वां। और ये शिक्षा शास्त्र से एक तो 10 नंबर इसके आएंगे, आपको ध्यान रखना। और सब कुल में 10-30 नंबर का ये टोटल ये हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है।
अब आगे बढ़ दोस्तों, इसमें दे रखा भाग ब में दे रखा दोस्तों, भाग ब में क्या क्या विषय होगा, तो भाग ब में 120 अंकों का होगा। इसमें प्रश्न 120 वो प्रत्येक 7 विषय नीचे दिए गए। इस तालिका के अनुसार इसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि प्रमुख विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। दोस्तों हमें जैसे कि वो जो हमने फॉर्म भरा था उसमें फॉर्म फिलअप किया दोस्तों हमने जो हमने जैसे कि हमारे जो अर्हता गया था, यानी कि हमने क्वालिफिकेशन का एजुकेशन के आधार पर जिस तरीके से हमने पेपर जैसे मान लीजिए कि हिंदी साहित्य से भरने के लिए हिंदी का हमने हमें ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी साहित्य में, ग्रेजुएशन अंग्रेजी लिटरेचर से हमें हिंदी अंग्रेजी साहित्य में वो होना चाहिए, अपना ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एजुकेशन होना चाहिए। अंग्रेजी संस्कृत के लिए भी साहित्य होना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हमें जो क्वालिफिकेशन आधार एजुकेशन के आधार पर हमें ये फॉर्म फिलअप करना था दोस्तों। तो इसमें सारी हमें प्रश्नों की जो संख्या है, इस तरीके से ये हमें ये करना था दोस्तों। तो ये हमने फॉर्म भरा था उस समय, हमने जो विषय था उसके अंदर ये लगभग जैसे हिंदी भाषा में लगभग 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 अंकों का होगा। एक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा, कितना 1 अंक का हो दोस्तों। आप ध्यान, अंग्रेजी भाषा 120 प्रश्न, एक संस्कृत भाषा के लिए 120 प्रश्न, इसमें उर्दू भाषा के लिए 120 प्रश्न, गणित के लिए ये 120 प्रश्न होंगे, विज्ञान के लिए 120 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान के लिए 120 प्रश्न होंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से लगभग 30 120 130 और 120 150 नंबर का पेपर हो जाएगा दोस्तों विषय का। और ये सारी चीज़ें इसमें विषय का जो वस्तु है, प्रश्न भाग में जो है सामान्य ज्ञान, तार्किक सामान्य जो तार्किक आंकिक योग्यता और पेडागॉजी की विषय वस्तु हायर सेकेंडरी यानी कि लगभग 12th बेस कितने 10-12वीं के लेवल की होंगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। और छात्र मानसिक स्तर पर समकक्ष हो, हिंदी व अंग्रेजी के विषय स्तर हायर सेकेंडरी समकक्ष ही होगा। इस दोनों ही हमें 12th बेस पर दोस्तों। बाद प्रश्न भाग की वस्तु जो है दोस्तों, विषय वस्तु स्तर यानी कि आपको जो ग्रेजुएशन है, कब जो ग्रेजुएशन दोस्तों, ग्रेजुएशन में हमें जितने वो जो भी हमारा लेवल आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का है, यानी आपको बीएससी किया, बीएड किया है, बीए का जो लेवल आएगा। और अगर मान लीजिए बीकॉम किया, बीकॉम का लेवल आएगा अपना। अगर बीएससी किया है तो बीएससी के लेवल का क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, विज्ञान, साइंस हो, फिजिक्स दोस्तों कुछ भी हो सकता है इसमें, वो आप उसमें आएगा दोस्तों। आपको ध्यान बहुत बन सकता है तो आपको ध्यान रखना। हमको इस प्रश्न के मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम विषय वस्तु पर आधारित, लेकिन इनका कठिनाई स्तर दोस्तों वो आपका जो स्नातक का स्तर का होगा वो ही इसका स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे दोस्तों। इस तरीके से ये पेपर्स होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जैसे कि विषय वस्तु में जैसा आपको मैंने बता दिया, उसमें विषय वस्तु क्या क्या आएगा दोस्तों, उसकी सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा कि विषय के वस्तु पाठ्यक्रम दोस्तों, इसमें जो भाषा हिंदी भाषा वो 8 नंबर की आएगी दोस्तों। तो इस भाषा समझ जिस भाषा 2 ऑफर जिसमें आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा क्या क्या दे रखा है। और ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। जैसे अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करें यह जैसे ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन कौन से विषय इसमें आएंगे दोस्तों, है ना। तो ये जैसे अंग्रेजी भाषा के अंदर 5 अंग्रेजी भाषा के अंदर हमें क्या क्या आएगा दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में हमें 5 नंबर पर देखने को मिलेंगे। जैसे कंपरेशन टू, तो ये जो चीज़ें दोस्तों आपको समझ लेना है क्या क्या आ रही है। नाटक, एकांत, घटना, निबंध, कहानी, जैसे भाषा समझ अवबोध के लिए 2 पार्ट, जिसमें एक अध्याय से एक नाटक, एकांत की घटना, निबंध, कहानी आदि से दूसरा अपरिचित रूप में अपरिचित समझ अवबोध व्याख्या व्याकरण संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश वैज्ञानिक, साहित्य वैज्ञानिक, समाज तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से सारा आपको भाषा समझ ये आपको समझ अच्छे तरीके। अंग्रेजी में भी दोस्तों ये सब आपको अच्छी तरीके कंप्लीट करना है, कौन कौन चीज़ इसमें आएगी, है ना। सो ये किसके बात कर रहे हैं, तो विषय शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये सब इससे ये चीज़ें दे रखी सब अच्छे तरीके। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आएगी ये भी आप कंप्लीट, जैसे सामान्य ज्ञान, सामाजिक घटना, करंट जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सामाजिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटना, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का बहुत ही सामाजिक आर्थिक सामाजिक ये सब चीज़ें, तंत्र, पंचायती राज और मुद्राधारा एवं अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास स्तर, गरीबी समावेश, जनसंख्या से ये सारी चीज़ें, भौतिक, पर्यावरण, भौतिक जैव विविधता, मौसम के बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश इतिहास, भूगोल, मध्य, ये सारी चीज़ें इसमें दोस्तों आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। और इनमें से ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, लगभग इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से, जैसे कि इसमें दे रखा है दोस्तों, जैसे कि 5 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का आ रहा है। इस तरीके से इसमें भी कितने आएंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें कौन कौन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। फिर आगे बढ़ दोस्तों, इसमें दे रखा है कि तार्किक आंकिक योग्यता में क्या क्या आएगा, ये भी दे रखा है। तो ये भी कवर करिएगा आप कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, अच्छी तरीके से तार्किक, सामान्य, मानसिक, ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी चीज़ें आएगी इसके अंदर। फिर जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र दोस्तों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में अच्छी तरीके से कवर, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। कितने आएंगे दोस्तों, जैसे इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना 10 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर आपको। ये सारी चीज़ें आपको तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं अगर पढ़ के सुनूँगा आपको तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। इस
तरीके से पूरा चीज़ स्किप करके वीडियो को स्टॉप करके आप रोक लीजिएगा। तो अब गणित के विषय के बाद गणित में 120 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या दे रखा है ये चीज़, जैसे विषय वस्तु संख्या पति प्राकृतिक संख्या, ये पहचान सब विभाजन, ये परिमेय संख्या संख्या घातक अपरिमेय संख्या, ये घातक बीज गणित, ये सब चीज़ें इसमें दोस्तों आएंगे। दोस्तों आप इससे कवर करिएगा कौन कौन चीज़ इसके अंदर आएंगी दोस्तों, है ना। जैसे कि ये सारी चीज़ें दे रखी है, अनुपात अनुपात दो चार सभी जो सारी चीज़ आपको अच्छे से कौन सी त्रिभुज के पाइथा गुण बहुत ही मतलब ग्रेजुएशन लेवल का समिति वर्त समृत त्रिकोणमिति परिचय, ये सब चीज़ इसमें दोस्तों आएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। और जैसे कि रचना त्रिभुज क्षेत्र में आधा मतलब उसके लेवल का आएगा, आपको ध्यान सांख्य दंड, ये सब चीज़ इसमें आएगी दोस्तों, ध्यान रखना आपको, है ना। जैसे ब्रह्मांड, जैसे गणित विषय, लेकिन इसके अंदर दोस्तों हमें कुछ ब्रह्मांड का मिलेगा, ब्रह्मांड संबंधित, जैसे कि इसमें तारे, सूर्य, तारे और ग्रह संबंधित, ब्रह्मांड संबंधित सारी हमें आकाश गंगाएं, है ना, चंद्रमा संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेंगे दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है कौन सी मापन समय, यानी कि विज्ञान संबंधित क्वेश्चन, आयतन, पदार्थ विद्या, तत्व धातु, ये भी चीज़ें, तत्व योग समीकरण, ये चीज़ें सब आएगी, बाल गति में कार्य ऊर्जा, ताप एवं ऊर्जा, ये अच्छे से दोस्तों आएगी। और दोस्तों इसमें जो पेडागोजी में क्या क्या दोस्तों, पेडागोजी का भी ध्यान रखना है। पेडागोजी में ये जैसे कि गणित, ये पार्टिकल में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा प्रभाव, ये सारी चीज़ें इसमें, अब मूल्यांकन, नवीन, ये पुनः क्षमता विकास, ये सारी चीज़ इसमें आएगी दोस्तों। तो क्या पढ़ना है पेडागोजी में दोस्तों, तो गणित गणित में आपको दोस्तों अच्छी तरीके से कवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये कौन कौन से विषय इसमें आएंगे दोस्तों, है ना। तो पेडागोजी इश्यू में गणित के विषय ये सब मैंने बता दिया, गणित का स्थान आएगा, गणित की भाषा प्रभाव, ये सारी चीज़ इसमें कवर करिएगा। और दोस्तों ये क्या क्या चीज़ आएगी इसमें दे रखा है, आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। अब विज्ञान संबंध पढ़ लेते हैं। विज्ञान में दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी है, 120 प्रश्न इसके भी आएंगे। विश्व ब्रह्मांड संबंधित सारी चीज़ें, लायतन, द्रव्यमान, पदार्थ, यानी कि विज्ञान जो सब्जेक्ट दोस्तों, एक तो दोस्तों बायो, क्या दोस्तों बायो का ध्यान रखना, बायो साइंस दोस्तों, एक बायो विज्ञान यानी जिसको बोलते हैं हम बायो विज्ञान, और एक विज्ञान दोस्तों। इनमें क्या है दोस्तों कि पेपर पढ़ने का बहुत शानदार होता है, क्योंकि दोस्तों वैसे अपने ग्रेजुएशन तो कर ही रखा होता है, और ग्रेजुएशन के अराउंड क्या पढ़ने की क्षमता होती है दोस्तों हमारी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। पढ़ते हमें बहुत चीज़ें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो हमारी हैबिट होती है दोस्तों, वो क्योंकि हम हिंदी जो पढ़ते हैं उसके मुकाबले ये चीज़ हम अच्छे से कवर कर शुरू से पढ़ते आते हैं, तो दोस्तों वो तो सबके बस की बात, जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें जो विज्ञान जो सब्जेक्ट बायो विज्ञान है दोस्तों, ये बहुत ही एक ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों, जो पढ़ेगा ना दोस्तों और अच्छे से कवर करेगा दोस्तों, जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा दोस्तों, कवर करेगा, अच्छी तरीके से मेहनत करेगा, तो दोस्तों इसमें वो क्वालिफाई कर जाएगा दोस्तों। क्योंकि और मैथमेटिक्स दोस्तों वो ग्रेजुएशन का वो हर कोई इतना ध्यान नहीं दे पाता, वो क्या तो बैंक वाला बंदा या फिर जो स्टूडेंट होता है, और या फिर कोई मतलब जिसने स्पेशल तैयारी कर रखी हो वो ग्रेजुएशन के आधार पर उसने, तो वही स्टूडेंट वही स्टूडेंट इसमें वही स्टूडेंट इसमें कवर कर सकता है दोस्तों आपको। तो इसमें दोस्तों ये जो चीज़ें दोस्तों बहुत ही एक अच्छी पढ़िएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और विज्ञान संबंधित बायो विज्ञान संबंधित क्वेश्चन आपको कवर करिएगा दोस्तों, है ना। तो आगे बढ़े दोस्तों, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे कि ये दे रखा है प्राणियों में यौगिक अंतरराष्ट्रीय, ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ये सब दे रखी है, आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। ये जैसे कि ये सब चीज़ें पढ़ूंगा दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वैसे बड़ा हो ही गया है। जय उत्पत्ति, मानव से विज्ञान, विक्रियात्मक कोशिका संरचना, बड़े विकास, ये सब इसमें आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बल, गति और दाब आएगा दोस्तों, इसमें बल, गति, दाब, कार्य ऊर्जा, मशीन ताप, रासायनिक प्राकृतिक घटना, प्रकाश, ध्वनि, वस्तु काम करती, और चुंबक, विद्युत धारा, प्राकृतिक खाद्य, पर्यावरण दोस्तों, ये आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर पर्यावरण, पेडागोजी इश्यू इसमें आएगा दोस्तों। पेडागोजी वही विज्ञान उद्देश्य, दृष्टिकोण विकास करना, महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विज्ञान अवलोकन, प्रयोग करना, खोज, नवीनतम जानकारी प्रदान करना, परिवेश आधारित सहायक सामग्री, ये विज्ञान की क्षमता विकास करना, मूल्यांकन, नए विजयों का निदान, पूर्ण परीक्षण, ये विकास करना दोस्तों, ये सब चीज़ें इसमें आएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सामान्य विज्ञान के बारे में, सामाजिक विज्ञान की वही चीज़ें दोस्तों, सामाजिक को सब्जेक्ट आएंगे दोस्तों, 120 प्रश्न का होगा दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या आएगा दोस्तों, 120 प्रश्न का ये होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे दोस्तों, विषय वस्तु में इतिहास जानने के, इसमें आदि मानव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एक इतिहास दोस्तों, ये विषय जो सामाजिक, ये बहुत ही एक सिंपल सा सब्जेक्ट दोस्तों, इसको अगर आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे नंबर कवर करना है। जो पढ़ता है दोस्तों वही आगे बढ़ेगा दोस्तों, अच्छी तरीके से। अगर जो जिसका सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो फॉर्म भर रखा होगा दोस्तों, वो तो अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि जो सब्जेक्ट दोस्तों, इसमें हम क्या है शुरू से जैसे BA कर रखा है, तो BA वाला जो
जो लड़का है दोस्तों वो अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि इतिहास तो शुरू से पढ़ता है। लेकिन दोस्तों जो BA वाले जो लड़के हैं, वो लड़के दोस्तों जो स्टूडेंट है वो दोस्तों, जो स्टूडेंट दोस्तों वो क्या है कि दोस्तों कि आगे इसमें कंपटीशन जो होगा दोस्तों वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन तो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। कुल मिला के बात ये है दोस्तों। तो इस तरीके से पढ़िएगा आप, और विदेश ये सब सारी चीज़ें आप ऐसे हर्ष का विदेश ये क्यों PSC वाला बंदा अगर होगा वो जैसे संगीत घोरी ये सारी चीज़ इसमें सल्तन के समुद्र ये सब सारी चीज़ मुगल सामाजिक विज्ञान आर्थिक सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों। विजय समाज ये सबसे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी है सत्ता जिनमें सफलता सत्ता संग्रह पुनर्जागरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना उद्देश्य महत्व जान ये सैन्य भारत छोड़ो आंदोलन ये आदि ये सब चीज़ इसमें आएगी योगदान दोस्तों। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। और जैसे बहुत सारी चीज़ें कि और जैसे कि इसमें दे रखा है दोस्तों कि भारत 1865 चीन का युद्ध 1965 तो 1965 भारत का पाकिस्तान युद्ध दोस्तों, भारत नागरिकता समुदाय ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से कवर है दोस्तों। बहुत ही सब ये सब ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिएगा, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा नहीं दोस्तों। तो ये सिलेक्शन है, ये भूगोल अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ में आएंगे दोस्तों। जैसे भूगोल में क्या क्या आएगा दोस्तों, भूगोल में आपको भूगोल सौरमंडल ये स्थलीय परिवर्तन ये संरक्षण वायुमंडल संगठन वायुदाब ये सब चीज़ इसमें आएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो जलमंडल एक दूसरे को ये ज्वार बात वनस्पति खनिज संसाधन परिवहन की जनसंख्या वितरण महत्व ये टिक करना मतलब दोस्तों कि आपको पढ़ना है, इसको अच्छी तरीके से कवर करना है। उद्योग संसाधन फसलें इस फसले से उपाय है ना, आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से कवर करना है और ये चीज़ें को गहराई से पढ़ना है दोस्तों। औद्योगिक अर्थशास्त्र में क्या, अर्थशास्त्र में जो प्रणाली पंचायत दोस्तों खाद्यान्न उपभोक्ता सर्विस शिक्षा सामाजिक प्रगति कक्षा परिवर्तन चिंतन विकास प्रक्रिया दोस्तों इसमें ये आएंगे दोस्तों, है ना। अब दोस्तों इस तरीके से आप पूरा ही इसको करिएगा। विषय यहाँ हिंदी 120 का ये आज आपको मैं बता देता हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एक स्किप करके पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, जितनी भी चीज़ें दे रखी है आपको इस मतलब इस वीडियो के स्टॉप करके सारे जितनी भी भाषाएँ हैं दोस्तों सिलेबस वो अच्छी तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी वो आप इसमें से देख लीजिएगा। मैं पढ़ के बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय आएंगे दोस्तों। ये तो हमारा हो गया दोस्तों ना, देख लीजिएगा जो जितने भी हैं। अब ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसके अंदर। चलिए ये तो हो गया दोस्तों, है ना। तो ये पढ़िएगा, ये सब कंप्लीट कर लिया दोस्तों हमने। कौन कौन से विषय शिक्षक से जितने भी विषय शिक्षक से जो संबंधित है वो सब मैंने बता दिया दोस्तों। तो आपको पूरा ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएगी, कौन से सिलेबस में कौन सा मतलब सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से वो कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे की एग्ज़ाम होगी, कब से एग्ज़ाम होगी, और ये कितने मतलब उस सिलेबस में क्या क्या उसमें जो सब्जेक्ट है दोस्तों विषय में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और कितने भाग में एग्जाम होगी दोस्तों। और इसमें हमें क्या क्या जैसे कि हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे ना, तो अंग्रेजी 5 क्वेश्चन आएंगे, सामयिक के 7 क्वेश्चन आएंगे ना। इस तरीके से जैसे शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वहाँ से आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जैसे कि और बहुत सारे जैसे इसमें और भी सब्जेक्ट दे रखे हैं दोस्तों, और भी सब्जेक्ट जैसे बहुत सारे जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बायो विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान, और हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य इससे संबंधित, है ना। और ये जो जितने भी चीज़ें दोस्तों ये हमें जो विषय इनमें हमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये आप इस तरीके से पूरा इस वीडियो में बता दिया गया है दोस्तों। तो आपको पूरा ध्यान रखना कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना हो दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। धन्यवाद।